सबसे पहले आपको जेडीके इंस्टॉल कैसे करना है। जो सेटअप है आपके पास वो होना चाहिए। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, ये डाउनलोड कर रखा है मतलब। ये देखो आपका जेडीके 8 और जेडीके 7, ठीक है, मैंने दोनों कर रखा है। तो आपको अपने ऑरेकल की साइट से जाके जेडीके 7 या जेडीके 8 जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो पहले डाउनलोड कर लेना और इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब जैसे इंस्टॉल करते हो तो मैंने बताया था इसकी अभी तो मैं जब इंस्टॉल करूंगा तो बोलेगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे। तो मैंने बताया था सेकंड स्टेप में आपको चेंज करना पड़ेगा पाथ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कहाँ इंस्टॉल्ड होता है आपका, जेडीके 1 पॉइंट, जैसे मैंने 7 पे डाल रखा है ना, ये C:जेडीके 1.7 आपका बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा, ये प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में कहाँ जाएगा आपका, जावा के अंदर, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये JRE है, ये आपका देखो मैंने यहाँ सिर्फ JRE डाल रखा है। बाकी जो मैंने आपके जो सेट जेडीके इंस्टॉल किया हुआ है वो कहाँ इंस्टॉल किया है, C ड्राइव पे, कि एक्सेस करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसको आप क्या करना, सेकंड या थर्ड स्टेप जो भी होगा उसमें जेडीके 1.7 सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि बहुत लंबा पाथ आएगा आपका जब आप इसको दोगे। तो इस तरह से बताएगा C:/प्रोग्राम फाइल्स /java/JDK 1.7_1, इस तरह से आ जाओ। ठीक है, तो जो पाथ आपका रहेगा ये इस तरह से बोलेगा C:/प्रोग्राम फाइल्स, तो उसको आप चेंज कर लेना, ठीक है। एक बटन होगा, क्लिक चेंज, चेंज करके आप पाथ का देना C:/JDK 1.7, ठीक है। पूरा आप ये सेव करने के लिए, हाँ हाँ सी में सेव करने के लिए पूरा हटा के आप क्या कर देना, जेडीके 1.7 या 1.8 जब आप इंस्टॉल करोगे, ध्यान रखना जो आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो कहाँ से, यहाँ से। देखो ये मैंने इंस्टॉल कर डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपका ये सेटअप स्टार्ट कर देगा। मेरा सेटअप इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो जब आप इंस्टॉल करोगे सेकंड स्टेप में आपसे वो पाथ पूछेगा कि भाई मैं यहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आप उसमें एक बटन आएगा क्लिक चेंज, आप पाथ क्या ले लेना, जेडीके 1.7। तो ये देखो आपका मैंने यहाँ C ड्राइव में जेडीके 1.7 ये डाल रखा है। मेरे पास अलग अलग वर्जन है, 1.2 भी इंस्टॉल्ड है, 1.5 भी है, 1.7 भी है, 3 अलग अलग वर्जन है आपके, ठीक है। तो मेरा डेवलपमेंट चलता रहता है, तो मैं कभी इस पे काम करते हैं कभी इस पे काम करता हूँ, ठीक है। तो चलो अभी इंस्टॉल्ड हो गया। इंस्टॉल होने के बाद इसको आप डबल क्लिक करेंगे, इसमें बिन डायरेक्टरी होती है, ये मैंने बताया था। बिन डायरेक्टरी में जाके आपको अपने सारे प्रोग्राम्स बनाने थे। देखो ये मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रखे हैं जावा के, इसमें आपको कोई जावा का प्रोग्राम नहीं दिखेगा फर्स्ट टाइम, आपको सिर्फ exe फाइल दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसमें आपकी मैंने बताया था 2 फाइल इंपॉर्टेंट होती है, एक तो java.exe, ठीक है। हाँ, java.exe जो फाइल होती है वो बेसिकली किसके लिए होती है, रन करने के लिए। और एक फाइल कौन सी होती है आपकी, जेवेक, जावा कंपाइलर, ये जावा कंपाइलर होता है, ठीक है। 2 फाइल इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक। चलिए तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो जेडीके होता है उसमें एक फाइल होती है src.zip, ये वाली फाइल, ठीक है। इस फाइल में क्या होता है, आपके सारे पैकेजेस वगैरह रहते हैं। तो मैंने बताया था मैं इसको ओपन करके दिखा दूंगा, तो आप इसको ओपन कर लेना, कोई भी आपका विनजिप हो आपके पास, पावर आईएस हो, कोई भी हो, उसमें आप ओपन कर लेना, ठीक है। विनजिप में नहीं खुल रहा है तो मैं पावर आईएसओ में खोलता हूँ।
ठीक है, कह रहे हैं ना ये आपका इंस्टॉल्ड है, आपका ये इंस्टॉल कर रहेगा आपकी, चलने देते हैं। ठीक है, 7-zip में जाके इसे ओपन करके मैं देखता हूँ। चलो 7-zip में ये खुल गया। तो इसमें देखो आपके अलग अलग पैकेजेस, मैंने बताया ना आपके जावा क्या होता है, जावा में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। तो सबसे मेन पैकेज आपका कौन सा होता है, जावा। चलो जावा पे डबल क्लिक करते हैं। तो इसमें कौन सा पैकेज होता है, अभी आप लोग काम कर रहे थे लैंग, देखो इसमें लैंग पैकेज होगा अभी, जावा डॉट लैंग ये है आपका। अब इसमें नंबर ऑफ क्लासेस आ रही है, देखो ये सारी क्लासेस आ रही है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो 122 ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, फोल्डर छोड़ के, हाँ इनवर्ट सिलेक्शन कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। एडिट में देखो इनवर्ट सिलेक्शन, इसमें कितना हो गया, 116 क्लासेस। मतलब लाइन के अंदर कितनी क्लासेस होती हैं, 116 क्लासेस। कोई पूछे तो आप बता देना, इसको याद कर लो। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सी क्लास थी, मैंने बताया था आपको सिस्टम क्लास। देखो सिस्टम क्लास कहीं नीचे आ रही, एस सिस्टम, ये स्ट्रिंग आ गई, इसमें देखो सिस्टम है, आ गई सिस्टम डॉट जावा। क्योंकि जो लैंग पैकेज होता है वो आपका वो डिफॉल्ट पैकेज होता है, देखो लिखा है ना ये जावा डॉट लैंग। कोई बोलेगा पैकेज क्या होता है, पैकेज इज अ फोल्डर, पैकेज इज नथिंग बट अ फोल्डर। ध्यान रखना, पैकेज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। पैकेज क्या होता है, फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है। ठीक है, और क्लास क्या होती है, क्लास फाइल होती है। ये देखो ये सारी क्या है, ये फाइल्स हैं। या ये टेक्निकल नाम होता है ना जिससे हम लोग डर जाते हैं, क्लास, पता नहीं क्लास क्या होती है। क्लास कुछ नहीं है, फाइल है आपकी। फाइल कहाँ है भाई, फोल्डर के अंदर। फोल्डर क्या होता है, पैकेज होता है। ठीक है, और क्लास क्या होती है, फाइल होती है। तो आपको इस फाइल को बनाना सीखना है और इस फोल्डर को बनाना सीखना है जावा के अंदर। अगर आप ये सब सीख गए तो आपको जावा आ गई। ठीक है, चलिए। तो एक सिस्टम क्लास हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, और कौन सी, स्ट्रिंग। देखो ये स्ट्रिंग डॉट जावा। आप चाहो तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट करके और इसकी कोडिंग पूरी आप खोल के देख सकते हो कि इसके अंदर क्या प्रोग्रामिंग हुई है। तो अभी हम नहीं बता रहे हैं, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, इसे आप छोड़ दो। ठीक है, तो ये वाली फाइल इंपॉर्टेंट है, सारे पैकेजेस वगैरह आपके यहाँ होते हैं। सही जेडीके इंस्टॉल करने पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है। हाँ जेडीके, SRC? हाँ एसआरसी अपने आप आ जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। देखो ये पाथ मैंने बताया ना, ये पाथ देखो आपको क्या बोल रहा है, इतना बड़ा पाथ उसने लिया, इसको चेंज कर लेना। सेकंड स्टेप में इसने बोल दिया आपसे, फर्स्ट स्टेप ये आया था, सेकंड स्टेप आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो इसमें चेंज कर लेना, चेंज करके आप यहाँ पे जेडीके 1.8 कर देना। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, पहले से मेरा सी ड्राइव में पड़ा हुआ है, दो जगह नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, चलिए। तो सब कुछ प्रॉपरली वर्क हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम के लिए मैंने बताया था आपको नोटपैड का यूज़ करना पड़ेगा। जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको मिलती है जो पहले से इंस्टॉल रहती है, नोटपैड। कुछ लोग क्या करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर लेते हैं, जैसे ये नोटपैड प्लस प्लस है, ये जावा का प्रोग्राम है जैसे। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो या नेटबीन्स का यूज़ कर सकते हो। ये नेटबीन्स आईडी है, 3 सॉफ्टवेयर हैं आपके। ठीक है, तो मैं तीनों को करके दिखा देता हूँ। क्या करना है आपको, सबसे पहले नोटपैड में जाना है। सपोज मैं ये फर्स्ट प्रोग्राम बना रहा हूँ, क्या था फर्स्ट प्रोग्राम, इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक क्लास वेलकम पब्लिक स्टैटिक वाइड नेम
स्ट्रिंग arg, ठीक है। इंडेंटेशन आपको देना है, जैसे मैं अंदर आके टाइप कर रहा हूँ, इससे क्या होता है प्रोग्राम थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है क्या चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम आपका बन गया। इसको सेव करेंगे हम, कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया हुआ है। अब ये कह रहा है कहाँ सेव करना है, तो देखो ये क्या पाथ ले लिया इसने अपने आप, C:JDK 1.7 बिन, क्योंकि मैं अभी पिछले बैच में जावा ही पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैं बिन में ही काम कर रहा था। ठीक है, आपका बेसिकली कहाँ आएगा, यहाँ आएगा माई डॉक्यूमेंट। तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो आप कहाँ पर हो, माई डॉक्यूमेंट में। तो आपको सी ड्राइव पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे हम, JDK 1.7 या 1.8 जो भी हो, बिन में जाना है आपको। ठीक, और इसमें जो नाम देना है कौन सा देना है, वेलकम डॉट जावा, इन्वर्टेड कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, वेलकम डॉट जावा। ठीक है, क्लास के नाम से जो आपने क्लास ली हुई है, पीछे देखो आपका वेलकम। सर इन्वर्टेड कॉमा ना लगाएं तो वो एक्चुअली में .txt अपने आप लगा लेता है आगे। डिफॉल्ट नोटपैड का डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है नीचे देखो आया ना .txt, तो क्या लगाएगा वो वेलकम डॉट जावा डॉट txt लगा लेगा कभी, तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा फिर आपको। इन्वर्टेड कॉमा दोगे तो वो .txt नहीं लगाएगा। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया। अब कह रहा है कि ये पहले से ही प्रोग्राम सेव है, रिप्लेस करना चाहते हो, मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए क्या करना है आपको, डॉस, तो उसके लिए पाथ सेट करना पड़ेगा, वो बाद में बताऊंगा मैं। अगर आप चाहो, मतलब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहाँ पर माय कंप्यूटर में जाते हैं, अपनी एक डायरेक्टरी बना लेते हैं यहाँ पर C या D ड्राइव में एक डायरेक्टरी बना लेंगे, जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम। ठीक है, जावा प्रोग्राम, और जावा प्रोग्राम के अंदर सारे प्रोग्राम डालते जाते हैं, वो बिन में नहीं जाते हैं। हम लोग जो बिन में कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर फिर पाथ सेट करना, फिर वो पाथ सेट करना पड़ता है। मैनेज। हाँ, तो वो बाद में बताएंगे, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा अभी। तो अभी ये इसको बिन में डाल दिया मैंने। अब क्या करना है आपको, अपने बिन फोल्डर में जाना है, यहाँ पर, यहाँ चले गए। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करना है और राइट क्लिक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो लिख के क्या आ रहा है, ओपन कमांड विंडो हियर। ठीक है, या तो आप ऐसे करके जा सकते हो, या तो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे जाना है भाई, सर्च में जाके CMD, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, फिर C ड्राइव पे जाना पड़ेगा, फिर CD/JDK 1.7 या 8/bin, यहाँ तक जाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, आसान तरीका सबसे, आप बिन में चले जाओ, शिफ्ट प्रेस करके आप राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन कमांड विंडो हियर। तो यहीं पे वो कमांड विंडो ओपन कर देगा। देखो ये सबसे आसान तरीका। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है, लिख लेना, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करोगे, उसमें ओपन कमांड विंडो हियर ऐसा कुछ करके आएगा। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ कमांड देना है, जेवेक। कौन सा प्रोग्राम था भाई, वेलकम, वेलकम, स्पेस देके W कैपिटल, वेलकम डॉट जावा। पीछे क्या बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है मेरी, वो रिकॉर्डर भी चल रहा है, MS एक्सेस भी चल रहा है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, नेटबीन भी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आपके कंप्यूटर में नहीं होगा। ठीक है, 4-5 लाइनें कोड है। देखो इसमें कोई एरर नहीं आया ना, मैं एरर करता हूँ, यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया, सेव किया मैंने, फिर कंपाइल किया। क्या कह रहा है, लाइन नंबर 6 पे एरर क्या है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। मैंने बताया था कि आपको बताएगा इस तरह से, लाइन नंबर 6 वेलकम डॉट जावा, लाइन नंबर 6 पे एरर है, 6 आ रहा है, एरर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। वहाँ पे टैग मार के बता रहा है कि आपका, या कैरेट साइन लेके बता रहा है कि यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया आपने, एक एरर है। तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, सेव करना है, कंट्रोल एस, मतलब फिर से आपको उसको सेव करना पड़ेगा। जब आप एरर सही कर देते हो तो वहाँ कंट्रोल एस फिर से दोबारा प्रेस करोगे, देन फिर कंपाइल करोगे, एरर चला जाएगा। ठीक है, तो जब आपने कंपाइल किया इसको तो पीछे कौन सी क्लास बन गई, देखो वेलकम डॉट क्लास। मैंने बताया था जब हम कंपाइल करते हैं, ये वेलकम डॉट जावा प्रोग्राम है, ये आपकी कौन सी क्लास बन जाती है, बाइट कोड वाली। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको नोटपैड में। ठीक है, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करो, ओपन विथ आएगा, और इसको नोटपैड में आप ओपन करके देखो तो आपको देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नोटपैड ले लेते हैं, ये देखो ये बाइट कोड है आपको। ठीक है, तो ये उसकी बाइट कोड लैंग्वेज है, आपको समझ में नहीं आएगी, इसको सिर्फ कौन पढ़ सकता है, इंटरप्रेटर। ठीक है, तो अब इसको हमें रन करना है, तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड बताया चेंज में हम कर दें, हाँ तो रन हो जाएगा। किसमें, बाइट कोड में अगर कुछ वो मिस कर दे वहाँ से डालें कोई चीज़। हाँ तो वो आपने उसको टच कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, उसे करना नहीं है वैसा। ठीक है, तो रन करना है, क्या करेंगे हम, जावा वेलकम। ठीक है, जावा स्पेस वेलकम, सिर्फ वेलकम देना। पहले क्या चलता था, डॉट क्लास लगा देते थे, जिससे भी चल जाता था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर ये चलता नहीं है। पुराने वर्जन में डॉट क्लास ऑप्शनल होता था, लगा भी दो तब भी चल जाएगा, लेकिन अभी नए वर्जन में क्लास नहीं लगाते, सीधे रन कर देते हैं इस तरह से। तो वेलकम टू जावा ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा ये क्या रिच है, थोड़ा कलर वगैरह अच्छा आता है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। फाइल में जाओ, न्यू, यहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हो, इंपोर्ट, सेम वही है, जावा डॉट। मैंने बताया था लैंग लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है तो आप इसे हटा सकते हो। ठीक है, मैं सीधे क्लास से स्टार्ट करता हूँ, क्लास माई क्लास। ठीक है, इसमें मैं पब्लिक स्टैटिक वाइड में कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, इसको सेव कर रहा हूँ। तो देखो सेव एज कहाँ हो रहा है, बिन में हो रहा है, तो यहाँ भी .txt लेता है। आप चाहो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखो एक्सटेंशन, बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, तो इसमें जावा एक्सटेंशन आएगा कहीं आपका, JSP आ रहा है, ये आ रहा है जावा। ठीक है, अब यहाँ आप नाम दे दो। ठीक है, यहाँ पर डॉट जावा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे माई क्लास। ठीक है, रिप्लेस करना है, वो अपने आप डॉट जावा लगा लेगा, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कंपाइल करना है तो सिर्फ माई फिर से जाइए आप, जैविक माई क्लास डॉट जावा, जावा माई क्लास। ठीक है, तो इससे भी वही आउटपुट है। तो ये दूसरा तरीका हो गया नोटपैड प्लस प्लस। नेक्स्ट है इसमें नेटबीन्स। नेटबीन्स और आसान होता है, इसमें क्या है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, विंडोज़ भी आप ये डॉस विंडो भी बंद कर सकते हो, ये डायरेक्ट यहीं से रन हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है इसमें, न्यू प्रोजेक्ट, जावा, जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट, जो भी जावा एप्लीकेशन का नाम देना है वो आप एप्लीकेशन का नाम दे दो। यहाँ लिख के आ रहा है जावा एप्लीकेशन 3 लिख के आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो अपना कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, कहाँ सेव हो रहा है ये डी ड्राइव में, नेटबीन प्रोजेक्ट में सेव होता है। इसका एक फोल्डर होता है नेटबीन प्रोजेक्ट, हम लोग कहाँ सेव कर रहे थे उसको, बिन में ना, लेकिन अब यहाँ ये कहाँ अपना अपना अलग ही प्रोजेक्ट बनाता है, अपना अलग ही फोल्डर बनाता है। या बच्चे नहीं
ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने प्रोजेक्ट बनाया, मैं सारी फाइलें क्लोज कर देता हूँ, क्लोज अदर। यहाँ पर देखो मेरे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी थी माय फर्स्ट ऐप, ये आ रही है सोर्स कोड, सोर्स पैकेज, ये देखो माय फर्स्ट ऐप डॉट जावा, ये फाइल वो खुली हुई है। इसने देखो काफी कुछ करके अपने आप दे दिया है, आपकी क्लास लिख के दे दी उसने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के दे दिया, बस आपको क्या करना है, लॉजिक लिखना है। बस लॉजिक लिखना है, ठीक है। लॉजिक में क्या है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको। बस को राइट क्लिक करिए, यहाँ पर देखो रन फाइल आ रहा है, जैसे रन फाइल करोगे अपने आप कंपाइल कर देगा, अपने आप रन करेगा। नीचे देखो ये आउटपुट विंडो आ रहा है, यहाँ आउटपुट भी आ जाएगा। देखो ये आउटपुट आ गया आपका, वेलकम टू जावा, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये और आसान एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा आईडी बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो वो हैबिट जब हो जाएगी तो अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी सबसे इजी जो चीज़ है वो है नोटपैड। इसमें क्या है, खुद आपको क्लास बनानी है, इंपोर्ट खुद करना है, खुद कंपाइल करना है, देन अगेन अपने आप रन करना है, ठीक है। जिससे कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बाद में आप उस पर स्विच कर जाना नेटबीन्स के ऊपर, अगर अच्छा लगे तो। हाँ, नेटबीन में एक बार और, नेटबीन में क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ठीक, चलो तो रिकॉर्ड हो गया है, ये आप इसको देख लेना, ठीक है। मैं बंद कर लूँगी। तो नेटबीन की जरूरत नहीं है। अब मैंने कुछ प्रोग्राम्स दिए थे, जैसे एक प्रोग्राम था जिसमें हमें 2 नंबर को ऐड करना था कमांड प्रॉम्प्ट से ना, तो इसका मैं प्रोग्राम देखता हूँ सबसे पहले तो। ऐड सम, ये प्रोग्राम मैंने बताया था कि यूजर से एंटर कराना था ना हमें, एक कमांड प्रॉम्प्ट वाला भी था, SUM, ये देखो ये वाला जो प्रोग्राम था आपका, इसमें 2 नंबर कहाँ से एंटर कराए हमने, कमांड प्रॉम्प्ट से, ठीक है। और उसको एक्सेस कैसे किया है, ARG0 और ARG1 से। मतलब ये जो सम वाला प्रोग्राम अगर हम रन करेंगे, यहाँ पर देखो मैं रन कर रहा हूँ, यही कमांड लाइन आर्गुमेंट भी है। हाँ यही कमांड लाइन आर्गुमेंट भी है। जैसे मैंने जावा किया, मैं इसको रन कर रहा हूँ, जावा सम। अब यहाँ पर 2 हमें पैरामीटर देने हैं, ठीक है। तो 30 आ गया, क्यों, क्योंकि पीछे कोडिंग आपकी, आपने क्या किया, जो भी पैरामीटर दिया वो ARG के अंदर आ गया, ARG0 10 इंटीजर में कन्वर्ट किया, A में स्टोर किया। पार्सेंट क्या है सर? ये पार्सेंट मेथड होता है, फंक्शन होता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ARG0 क्या है, स्ट्रिंग है, देखो ये स्ट्रिंग है ना, इंटीजर डॉट लगाएंगे, इंटीजर क्लास होती है, रैपर क्लास है ये। इंटीजर क्या होता है, रैपर क्लास होती है। देखो ये डेटा टाइप है, इंट, रैपर क्लास में क्या होगा? वही मैं बता रहा हूँ, ये इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है। जी। तो फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट होता है, ठीक है। तो इंट क्या है, डेटा टाइप है, तो उसकी एक रैपर क्लास बनाई गई है इंटीजर, ठीक है। उसी तरह से फ्लोट डेटा टाइप होता है, उसकी रैपर क्लास फ्लोट होती है, सबकी एक क्लास बनाई गई है जावा में, ठीक है। और उसमें फंक्शंस बनाए गए हैं, कुछ फंक्शंस हैं जैसे पार्सेंट फंक्शन होता है, और भी फंक्शंस होते हैं,
तो वो आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे तो आपको सीखते जाओगे। अभी पार्सेंट का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग है आपकी, ये जो आपने 10 पास किया था, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता है, ध्यान रखना। किस में जाता है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? इंटीजर में। और किस में स्टोर कर दिया? ए के अंदर। देन ये आपका सेकंड वाला 20 स्ट्रिंग में है, इंटीजर में कन्वर्ट किया, बी में स्टोर कर लिया, और इसको आपने सम कर दिया और डिस्प्ले कर दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि अगर मैं यहां पर एक पैरामीटर कम देता हूं तो एरर आ जाएगी। ये एक पैरामीटर कम दिया मैंने, एरर आया। क्या था? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यही बताया था। इतना बड़ा एरर आता है। ये एग्जामिनर पूछता है भाई अगर एक पैरामीटर कम देंगे तो कौन सा एरर आएगा? ये वाला एरर आएगा। अब ये जो एरर आ रहा है किस लाइन पे आ रहा है? देखो, लाइन नंबर 8 पर आ रहा है। अब आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी पे आया। क्यों आया? क्योंकि आपका वो 1 एक्सेस कर रहा है और 1 दिया नहीं आपने। मान लो आपने दोनों नहीं दिए, भूल गया, एंटर किया आपने, तो किस लाइन पे आ रहा है? 7 पे आ गया। ठीक है, मतलब आपने जो 0 वाला था वो भी नहीं दिया, तो यहीं से उसने एरर दे दिया। आगे तो गया ही नहीं वो प्रोग्राम। सर ये जो एरर आता है वो हमेशा वैल्यू ना देने पे आता है, कोई और है कोई और, जैसे रन टाइम एरर है, इसको रन टाइम एरर बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर नहीं है। प्रोग्राम तो कंपाइल हो गया ना, देखो इसमें तो कोई एरर तो नहीं है इसके ना। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मतलब एग्जाम में क्या बचे, वैल्यू नहीं देते तो कौन सी एरर आती है या रन टाइम? हाँ, रन टाइम एरर आएगी। रन टाइम एरर आएगी। कौन सी एरर आएगी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आएगी। किस लाइन पे आएगी वो मैंने अलग अलग बता दिया आपको। अगर आप दूसरा पैरामीटर नहीं दोगे तो आपका लाइन नंबर 8 पे आएगी। अगर दोनों नहीं दोगे तो पहले वाले का ही आपका पकड़ के यहाँ से निकाल के बाहर कर देगा, आपको नीचे जाएगा ही नहीं। और सर बाय द वे वहाँ जहाँ स्टैटिक वाइड मिल लगाए वहाँ कुछ ना मिस हाँ। कर दे तो कौन सा एरर आएगा? तो भी अलग अलग नहीं, एरर नहीं, आता है हर जगह कि वही हमेशा? नहीं, यहाँ रन टाइम एरर कब आएगा? जब यहाँ कोई मिस्टेक होगी नहीं, कंपाइल हो गया अगर मान लो ये वाला लाइन। अच्छा, कंपाइल्ड होगी। कंपाइल टाइम एरर अलग होती है, रन टाइम एरर अलग होती है। रन टाइम मतलब यूजर गलती कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मान लीजिए इंटीजर डॉट में कोई मिस्टेक करते हैं तो भी हाँ, तो वो कंपाइल टाइम एरर हो जाएगी। मतलब सिंटेक्स एरर हो कंपाइल गया ना, मतलब पूरा कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो गया। अब रनिंग के समय कोई एरर आ रही है। रनिंग के समय क्या होता है? ठीक। यूजर मान लो गलती से क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर, इसको देखो ध्यान से, एक में 10 दिया मैंने और एक में मैंने कुछ ऐसा दे दिया, मान लो ये दे दिया। ठीक है, ऐसे ही दे दिया, मजाक में। 2 नंबर देने थे। अब देखो कौन सी एरर आई? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर का फॉर्मेट गलत है। मतलब हम यहाँ पे 20 देना था हमें, अब दे दिया हमने स्ट्रिंग दे दिया। तो अब ये क्या है, इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, नंबर फॉर्मेट, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आया। ये भी एक क्वेश्चन अलग से इन्होंने पूछा। ठीक है, दूसरा एरर क्या आ सकता है? एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि दूसरा एरर क्या आ सकता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन की जगह। तो आप क्या बताओगे? सर अगर हम नंबर की जगह कोई और वैल्यू दे दें, ठीक है, तो स्ट्रिंग दे दिया या कुछ और वैल्यू कैरेक्टर दे दिया आपने, तो वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है रन टाइम एरर। ये जो एक्सेप्शन बोलते हैं इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। एक्सेप्शन हैंडलिंग में पूरा एक चैप्टर है आपका जावा में, कोर जावा में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस दिन भी समझाया था, आज फिर हो गया आपका लाइव सामने आ गया आपके। अब है एक क्वेश्चन और मैंने किया था कि अगर यूजर ज्यादा वैल्यू दे दे तो क्या होगा? प्रोग्राम रन कर जाएगा, मतलब तीसरी वैल्यू छोड़ देगा। मान लो आपने हमें 2 नंबर का सम करना है, मान लो उसने तीसरी वैल्यू भी दे दी, क्या होगा? चौथी वैल्यू भी दे दी, क्या होगा? सिर्फ 2 को ही उठाएगा। अब क्वेश्चन ये था कि आपको चारों वैल्यू को ऐड करना है, जितनी वैल्यू दो उसको वो ऐड कर दे प्रोग्राम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेव एज करते हैं। इसको हम सेव एज करते हैं, सम ऑल कमांड लाइन
पैरामीटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा नाम ले लिया क्यों, क्योंकि इससे समझ में आएगा। सम ऑल कमांड लाइन, ठीक है, पैरा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे को कोड चेंज करना है। ये पूरा कोड चेंज करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक n वेरिएबल लेंगे, एक s वेरिएबल लेंगे इक्वल टू 0, एक लूप लगाएंगे हम फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन arg डॉट लेंथ i प्लस प्लस, n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट arg ऑफ i, s इक्वल टू s प्लस n। ये हो गया। सर n की वैल्यू पुट कराएंगे ना उधर से। हाँ, उधर से कमांड प्रॉम्प्ट से एंटर कराएंगे। देखो इस प्रोग्राम को मैं चला के दिखाता हूँ। इसको कंपाइल करते हैं, जैविक राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ बड़ा नाम से, ये कंपाइल हो जाएगा। आपका कंपाइल हो गया। एक एरर है, क्या बोला है, सी, तो यहाँ क्या है, एस ले लेते हैं, फिर कंपाइल करते हैं। आप क्या करते हैं, इसे रन करेंगे। ठीक है, तो मैं 10, 20, 30, 40 जोड़ दिया इसमें। सपोज मैंने एक ही वैल्यू दी, एक ही वैल्यू को सम कर दिया, कुछ भी वैल्यू नहीं दी, सम क्या है, 0 है। तो ये यूनिवर्सल प्रोग्राम हो गया। आप वैल्यू दो या ना दो, वो सभी को जोड़ देगा, जितनी वैल्यू दोगे आप। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में है क्या, और सर इसमें अगर स्ट्रिंग दे दो, नहीं वो एरर है, वो रन टाइम एरर है इसमें इसमें। नंबर देने के बाद string, हाँ, एरर आ जाएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा। इसमें देखो क्या किया हमने, जितने भी पैरामीटर्स आप देते हो किसमें स्टोर हो जाते हैं, ARG में। इसमें एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है लेंथ। इससे क्या हो सकता है, हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ पैरामीटर हैं। तो मैंने एक लूप चला दिया, ये सी में आपने लूप पढ़ा था, 0 से हमने लूप स्टार्ट किया और कहाँ तक ले गए, उसकी लेंथ से एक कम तक। अगर 4 पैरामीटर होंगे तो कहाँ तक लूप चलाना है हमें, 3 तक। एरे में सिखाया गया था आपको कि 0 से एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, एक साइज से एक लेस तक जाता है। ठीक है, तो हमने 0 से लूप स्टार्ट किया, लेंथ से एक कम तक प्लस प्लस करते गए। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, n के अंदर ARG ऑफ i, मतलब i की वैल्यू कितनी है, 0, तो ARG ऑफ 0 को हमने किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में, और किस में स्टोर कर लिया, n में, और उस n को किस में प्लस कर दिया, s में, s इक्वल टू एस प्लस एन। फिर लूप ऊपर चलेगा सेकंड पैरामीटर के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i की वैल्यू प्लस प्लस 1 हो जाएगा, ARG 1 उठाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, n में स्टोर करेगा, फिर उसको ऐड कर देगा। तो ऐसे करते हुए ये आपका जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको सम कर देगा और फाइनली लूप के बाहर आके वैल्यूज प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक कैरेक्टर इनपुट कराना था, उसका एस्काई वैल्यू निकालना था, किया। देखो इसमें एक प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या किया था, कैरेक्टर टू एस्काई, सेव एज करते हैं हम इसको। एक हमें कैरेक्टर इनपुट कराना है, ये मैंने प्रोग्राम बनाया कैरेट टू एस्काई। ठीक है, स्कैनर क्लास मैंने पढ़ाई थी, स्कैनर से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये हटा देते हैं, क्या लिखेंगे, एंटर अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर इनपुट कराना है। अब कैरेक्टर किस में इनपुट कराएंगे हम,
स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एक कैरेक्टर CH इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ठीक है, कैरेक्टर इज प्लस CH। चलिए नेक्स्ट लाइन मेथड हाँ SCN डॉट नेक्स्ट लाइन। SCM तो हाँ, स्ट्रिंग एंटर कराने के लिए आपको नेक्स्ट लाइन होता है, इसको मैं करके देखता हूँ पहले। जैविक क्या है इसका? ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। एंटर करेक्टर मैंने A दिया, तो एंटर करेक्टर इज या करेक्टर इज A आपको लिख के आ गया। ठीक है, फिर से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, फिर से आपसे वो पूछ रहा है, मैंने ABC दिया, तो क्या बोल रहा है, उसने पूरा स्ट्रिंग ले लिया आपको। मतलब बेसिकली ये प्रोग्राम, ये जो फंक्शन है नेक्स्ट लाइन फंक्शन, ये क्या करता है, रीड अ स्ट्रिंग, ध्यान रखना, ये स्ट्रिंग रीड करता है। इस तरह के कितने फंक्शन है नाउ में? और भी फंक्शन मैंने पढ़ाए थे ना, जैसे नेक्स्ट इंट होता है, नेक्स्ट फ्लोट होता है, नेक्स्ट डबल होता है, इस तरह से और भी फंक्शंस होते हैं, वो लिखवाया था पिछली क्लास में, आप नहीं आए थे। तो यहाँ पे देखो आपका स्ट्रिंग CH के अंदर ये आ गया। अब क्या करना है आपको, इस CH के अंदर एक कैरेक्टर निकालना है, ध्यान रखना, एक कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, कैरेक्टर C इक्वल टू CH डॉट कैर एट, एक फंक्शन होता है इसमें 0, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन है, ध्यान कैर रखना। एट पूरा हाँ कैर एट 0 हाँ, CH क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग CH क्या है, स्ट्रिंग है। उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, उसमें कौन सा फंक्शन कॉल किया, कैर एट, और कौन सा, पहला कैरेक्टर। मतलब ये जो आपने प्रोग्राम रन किया है, इसमें जो A है आपका बेसिकली किस पे है, 0 नंबर पे है, ये किस पे है, 1 नंबर पे, ये किस पे है, 2 नंबर पे। तो मैंने ये वाला कैरेक्टर उठा लिया, किस में डाल दिया, C के अंदर। अब मैं यहाँ क्या कराता हूँ, प्रिंट कैरेक्टर इज C। चलो फिर से मॉडिफाई करके फिर से मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, कंपाइल किया मैंने, अब मैं रन कर रहा हूँ। ABC दिया, क्या बोलेगा, मतलब दोनों को छोड़ दिया उसने, BC छोड़ दिया उसने, A ले लिया। मतलब पहला कैरेक्टर आप कोई भी दोगे, XYZ दिया तो वो X ले लेगा, समझ में आया। एंटर अ कैरेक्टर का मतलब हो गया कि पहला कैरेक्टर उठा दिया उसने, किस में आ गया, C में। अब इसकी हमें क्या चाहिए, S का ही वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे हम, सिंपल है, इंट ASC, मतलब एक नंबर लिया मैंने, मतलब वेरिएबल लिया ASC। ठीक है, ASC इक्वल टू इंट ब्रैकेट में C। तो क्या हुआ, कैरेक्टर को इंडिया दिया। उसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, इंटीजर में। तो उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इसका ही वैल्यू होगी, वो आ जाएगी। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, क्या, ASC क्या, इट्स S का ही वैल्यू इज वैल्यू ऑफ C ASC। ठीक है, चलो इसको कंपाइल करते हैं फिर से, अगेन रन किया, A दिया मैंने या ABC दिया, कोई भी दिया, पहला कैरेक्टर उठा लेगा, कैरेक्टर इज A, इट्स S का ही वैल्यू इज 97। सही है, तो ये वो प्रोग्राम था